गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हम लोगों ने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी, उससे पहले पावलोव की थ्योरी पढ़ी और हमारा लर्निंग लगभग कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी कि जो कोई लर्निंग कर रहा है, जो व्यक्ति या जो बालक लर्निंग कर रहा है उससे संबंधित कौन से कारक हैं। फिर वातावरणीय कारक है, उसके बाद है फिर अध्यापक से संबंधित कारक, यानी जो अधिगम को दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगमकर्ता से संबंधित कारक की। सबसे पहली चीज़ कि जो भी अधिगम प्राप्त कर रहा है, अधिगम कर रहा है, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, यानी उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अधिगम करे, कोई चीज़ पढ़े, कोई चीज़ जानने की इच्छा हो उसकी। दूसरी चीज़ शैक्षिक योग्यता, जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है क्या उसकी योग्यता उसके अनुरूप है कि नहीं है। यदि योग्यता कम होगी तो शायद वो उसके बारे में उतनी अच्छी तरीके से ना जान सके। तीसरा फैक्टर बुद्धि, कहीं ना कहीं बुद्धि भी एक फैक्टर है, एक कारक है जो कि अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि बहुत कम है और उसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल है तब भी ये बाधा बनेगा। तो व्यक्ति या बालक की बुद्धि भी बहुत बड़ा कारक है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का या बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो शारीरिक व्याधि है उसके अंतर्गत या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो एक अच्छा अधिगम प्राप्त नहीं कर पाएगा। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जब तक बालक परिपक्व नहीं होगा किसी चीज़ को जानने के लिए तब तक वो उसको भली भांति नहीं जान सकता है। अभ्यास, किसी भी चीज़ को सीख लेने से या किसी भी टॉपिक के बारे में जान लेने से ही हमें अधिगम प्राप्त नहीं होता या हम उसके बारे में नहीं जानते जब तक उसका निरंतर अभ्यास ना किया जाए। तो प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी एक कारक है। अध्ययन विधि, किस प्रकार से अध्ययन किया गया। अधिगम विधि यानी किस तरीके से उसको अपने अंदर अनुसरण किया गया। अध्ययन विधि पढ़ाया गया, अधिगम विधि किस तरीके से अनुसरण किया गया। सामाजिक आर्थिक स्तर, बच्चा बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है लेकिन शायद उसका आर्थिक स्तर उतना अच्छा नहीं है या समाज में कहीं ना कहीं उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये भी फैक्टर बहुत बड़ा है। सीखने का समय व अवधि, सीखने का समय व अवधि यानी कि किस समय सीख रहा है, कितनी देर के लिए सीख रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। रुचि एवं रुझान, सीखने का समय ये कह सकते हैं कि अगर रात को 12 बजे उससे कहा जाए चलो पढ़ो या चलो ये चीज़ याद करो और उस समय उसको याद नहीं होता है तो फिर वो अधिगम को प्राप्त नहीं करेगा। रुचि एवं रुझान, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति उसका रुझान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक हुए। अब हम कुछ वातावरणीय कारक की बात करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कैसा स्थान है, कैसा प्रकाश आ रहा है इत्यादि। उस समय शोर तो नहीं आ रहा है, प्रॉपर रोशनी हो रही है कि नहीं पढ़ने में बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें वातावरणीय कारक के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है अध्यापक से संबंधित कारक, यानी जो अधिगम दे रहा है। सबसे पहली चीज़, अध्यापक का विषय ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अगर उसको विषय ज्ञान नहीं है तो वो बाधा उत्पन्न करेगा। शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, अध्यापक का भी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा या शिक्षा नहीं दे पाएगा। शिक्षक का व्यवहार, आपका विषय ज्ञान बहुत अच्छा है, शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन आपका व्यवहार समझ में नहीं आई चीज़ और दूसरे बार बच्चे ने पूछा तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो कहीं ना कहीं अधिगम में ये भी बाधा पहुंचती है। उसके बाद आती है शिक्षण विधि, किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा क्लास किस टाइप का है, बच्चे किस तरीके के हैं, उस तरीके से या उसके अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। मनोविज्ञान का ज्ञान, एक क्लास में, एक कक्षा में कई तरीके के बच्चे होते हैं और उन सबका मनोविज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अच्छे से बच्चे को भी ज्ञान नहीं करा पाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, जो भी शिक्षा दी जा रही है वो बाल केंद्रित है कि नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब कि बालक के सारे मनोविज्ञान को जानते हुए, बालक की रुचि के अनुसार, बालक की योग्यता के अनुसार, बालक की बुद्धि के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। समय सारणी,
कैसा टाइम टेबल बनाया गया है पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपने बहुत सारे टफ सब्जेक्ट रख दिए पढ़ने के लिए, बच्चे की इच्छा नहीं हो रही है। तो इस तरीके से समय सारिणी का सही प्रयोग करते हुए शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। पढ़ाने की इच्छा, आपको पढ़ाने की इच्छा उस समय है भी कि नहीं, ये भी फैक्टर काम कर जाता है कि इच्छा नहीं है लेकिन पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें बच्चे को अधिगम में बाधा पहुंचाती हैं। निष्ठा, अध्यापक अपने अध्यापन के प्रति निष्ठावान है कि नहीं है। पाठ्य योजना यानी प्रॉपर पूरी लेसन प्लानिंग करके आ रहे हैं क्लास में कि नहीं आ रहे हैं। जब तक लेसन प्लानिंग नहीं होगी कि हमें आज क्या क्या पढ़ाना है, कितना संबंधित कोर्स कंप्लीट कराना है, तब तक प्रॉपर अधिगम नहीं हो पाएगा, यानी प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं लर्निंग के लिए ये फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और इन फैक्टर्स का ध्यान रखने पर ही लर्निंग इफेक्टिव होगी, यानी कि हमारा अधिगम जो होगा वो प्रभावी होगा। इस प्रकार हम लोग का आज अधिगम नामक अध्याय समाप्त होता है। और आगे आज या फिर मैं कल देखती हूँ, आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जो लर्निंग से संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने होंगे और मुझसे चेक कराने होंगे। ओके, थैंक यू क्लास।